किताब पर सबसे पहले मैं महमूद मोहसिन साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। और जो मज़मून मुझे लिखने की इजाज़त दी गई थी तो मैंने बस लफ्ज़ों को जोड़ा है। और सादे मोहतरम बैठे हुए हैं तो इनके सामने ये जिसारत कर रहा हूँ पढ़ने की। साडी पीड़ ते अदब कबीला शेर हुंदा की है, ये लिखिया किवें जांदा है, ए लोग शायर किवें बन जाते हैं। ये वो सवाल ने जिहड़े साडे मुआशरे च हर तीजा बंदा पुछदा है। जिहड़े साडे मुआशरे च हर तीजा बंदा पुछदा है कि जदों कोई जवाब नहीं मिलता तो लोग अपने कोलों जवाब कढ लैंदे ने। भाई शेर कोई वेली मगज़ मारी है, ये वेले बंदे का काम है। आशिक इश्क दे नाग दा टंगिया होया ते हिजर दा मारिया होया बंदा शायर बन जाता है। मेरे को एक बंदे ने पूछा कि यह सच है, तो मैं जवाब दिता वो चलिया, तू कभी इश्क किया है? कहता हाँ। तो मैं पूछा मशूक लभ गई? कहता नहीं। तो मैं क्या तू शेर कहना है? कहता नहीं। शायरी का शौक तो उसी? कहता नहीं ज़रा भी नहीं। मैं क्या फिर गल समझ लगी, शायरां दी होर खेड़ है। कहता चलो मान लैना मैं शायर नहीं बन सकिया, पर ये दस शायर बनता किवें? मैं माड़ा जिहा हसया, मैं क्या शायर बनता नहीं, घड़िया नहीं जाता। शायरी काम नहीं है कि बंदा सिख लवे तो आ जाए। आम बंदे जे अरूज सिख भी लवन तो तां भी सारी उम्र शायर नहीं बन सकते। शायर की रूह में शायरी खुशबू की तरह रची होती है। शायर जमांदरों शायर होता है। कुछ लोग आम कारी को अरूज सिखा के शायर बना देते हैं। कहता फिर अदब की खिदमत ही हुई ना। मैं क्या नहीं सरकार, अदब नाल मजाक होया। अरूज सीख के मिसरे ते घड़ लवेगा पर फिर भी शायर नहीं बन सकेगा। अयूब अख्तर साहब कहते हैं जिन्ने लोग शायर बने फिरते हैं ना वो सारे शायर नहीं होते। जिन्ने लोग शायर बने फिरते हैं ना वो सारे शायर नहीं होंगे। शायर होंदा है या नहीं होता। वो बेली मेरे को सिर खुरकदा होया टुर गया तो सिर खुरकन का मतलब सी कि उनके पल्ले कोई शै नहीं करी। गुमान किया जा सकता है कि कुछ अरसे बाद वो भी अरूज सीख के शायर बन जाएगा। मेरे हथ सांझी पीड़ लगी तो मैनू अदब कबीले के पहले सदर तो मौजूदा सदर तक दियां सांझियां पीड़ा याद आ गई। तो वो पीड़ा एक पासे रख के सांझी पीड़ का मुताला किया तो महमूद मोहसिन की समाजी पीड़ मुआशी हालात की पीड़ समझन लग्या चौखा चेर नहीं लग्या। वाह। महमूद मोहसिन की मिट्टी में मुहब्बत की खुशबू मौजूद है तो सांझा दर्द दिल में रचिया होया नज़र आता है। पिछले एक वरे तो दर्द के जिस पाताल च ने कोई अंदाज़ा नहीं ला सकता सिवाय उसके जोड़ा अदब कबीले का सदर रहा हो। मैं जिन्ना अपने आप को सांझी पीड़ वाल लियाना उन्ना ही कोई मेरी उंगली फड़ के फिर अदब कबीले वाल लै जाता है। जोड़ा भी कोई है पीड़ वाला बंदा लगता है। खैर गल वन सवनिया सोचा नाल सजरे शेरी परागे सांझी पीड़ की हो रही है। सांझी पीड़ में बड़ी खूबसूरती के नाल तंस परोए गए हैं। सियासी वडेरे समाजी वडेरे गैर मुल्की वडेरिया ते खूब तंस किया गया। भाईचारे का फरोग मिलता है, मुहब्बत के गुलाब खिलते नज़र आते हैं, विछोड़े ते दुख का इजहार किया गया है। दूजी गल जी मैनू चंगी लगी वो ये कि शायर ने पंजाबी के कई मरे हुए लफ्ज़ों को नवी जिंदगी दी है। वाह। महमूद मोहसिन ने साबित कर दिता है कि वह अरूज की चक्की चो निकले हुए शायर ने। जे पढ़न वाला शेर विच उलीके दुख नूं अपना दुख समझन लग पवे तो समझ आओ भई कि शायर मुआशरे की नब्ज़ का जानू है। जे शायर का लिखा हुआ शायरी समझे कारी ना समझे तो वह महान शायर है। गल करने का मकसद बस इन्ना है कि शेर सुनन पढ़न वाले लोगों वास्ते होता है। शायर एक पासों पीड़ लैके दूजे पासे अपना दिता है। बस पीड़ को मायने दिता है तो पीड़ के ख्याल को अपने लफ्ज़ों के जाल के बुन दिता है।
ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਮਹਿਮੂਦ ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀੜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀੜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਅਦਬ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪੀੜ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੀੜ ਘੱਟ ਤੇ ਅਦਬ ਕਬੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਦਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਮਹਿਮੂਦ ਮੋਹਸਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਹੈ ਤੇ ਅਦਬ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਚੇਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜਾ ਵੰਡੋ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਪੀੜਾ ਮਕਾਓ, ਅਦਬ ਕਬੀਲਾ ਬਚਾਓ। ਸਾਡੀ ਬਕਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਅਦਬ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੰਵਾਰ ਕਰੋ, ਅਦਬ ਕਬੀਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਹਿਮੂਦ ਮੋਹਸਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।